Hello students, welcome to Simrana English classes. This session is for class 9th and chapter is second chapter, the sound of music. This chapter has two parts which describe two different musicians. So in the first part we study story of Evelyn Glennie. Evelyn Glennie, the title of this chapter is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाउ वन कैन हियर म्यूज़िक और लिसन म्यूज़िक विदाउट हियरिंग. यानी Evelyn Glennie, who was a multi-percussionist, she used to listen though she was deaf. She was profoundly deaf. Profoundly deaf कहते हैं कि बहुत सीवियरली डेफ होना, यानी कानों से ना सुनना, जिसको हिंदी में बहरा बोलते हैं. सो शी वॉज डेफ, शी कुड नॉट हियर बट शी कुड फील म्यूज़िक. नॉट ओनली शी फेल्ट म्यूज़िक, शी ऑल्सो कुड एक्सप्रेस म्यूज़िक. सो चैप्टर स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक यंग लड़की की कहानी है जो कि हियरिंग पावर को लूज़ कर देती है, खो देती है, और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहती है, म्यूज़िक प्ले करती है. मल्टी प्रिकॉशनिस्ट कहते हैं हम, जो बहुत सारी म्यूज़िक प्ले कर सकता है. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का. तो अच्छा, जो बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, डू यू लव टू लिसन म्यूज़िक? सो यू कैन फील म्यूज़िक, है ना. म्यूज़िक हैज़ अ सूदिंग इफ़ेक्ट जस्ट लाइक नेचर, है ना. तो हम उसको सुन करके हमें वो म्यूज़िक सूद करती है और कंसोल करती है. सो म्यूज़िक में एक बहुत अच्छा सा एक पावर होती है, एक हम रिलैक्सेशन महसूस करते हैं. तो एक ऐसे इंसान के लिए जो सुन नहीं सकता है, वो म्यूज़िक महसूस करता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है. सो लेट्स प्रोसीड द चैप्टर. So let's see first title which is given in your book, heading Before You Read. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. This is about Evelyn Glennie. This her word, जो pronoun use किया है her, ये Evelyn के लिए है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music beautifully. So as I told you that Evelyn Glennie was deaf, but she could express and feel music. So what is written here? God may have taken her hearing. So ईश्वर ने उसकी hearing power को, सुनने की शक्ति को छीन लिया था, ले लिया था. He has given her back something extraordinary. But in return, what actually God had given her, that was extraordinary, which normal ordinary people don't have. It is often said about the disabled one or special children, special people, that they, if God takes any of the quality of a person, है ना, एबिलिटी लाइक हियरिंग और स्पीकिंग, जैसे मैनी पीपल आर डम, मैनी आर डफ. सो इफ दिस हैपन्स विद दीज पीपल, सो गॉड blesses them with some other extraordinary quality. The same was in case of Evelyn Glennie, that she was deaf but she had extraordinary quality of feeling music and expressing music. तो मैंने भी आपको बताया कि जो लोग स्पेशल होते हैं, जिनका कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, मींस डिसेबिलिटी होती है उनके साथ, कुछ बॉडी पार्ट डिसेबल होता है, जैसे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, जो कि हम आमतौर पे कहते हैं कि ईश्वर उन्हें वो क्वालिटी प्रदान करता है, वो गिफ्ट ईश्वर उन्हें देता है. अगर किसी वजह से उनकी एक चीज़ कोई ख़राब होती है, सुनने बोलने की क्षमता नहीं होती है, तो उससे वो काफ़ी कुछ देख सकते हैं, या वो ब्लाइंड होते हैं, तो वो काफ़ी कुछ उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से जो उनके पास होती है, समझ से वो चीज़ें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखें ना होते हुए भी. तो ऐसा ही ईवलिन के केस में है कि वो डेफ होती है बट शी कुड
feel and express music more than normal pupil. एक एबल pupil के से ज़्यादा वो इंसान से ज़्यादा वो देख सकती सुन सकती थी और एक्सप्रेस कर सकती थी. सो वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली. जो चीज़ें हम सुन सकते हैं उनको वो महसूस करती थी. एंड मोर डीपली हमसे कहीं गहराई से. डीपली यानी गहराई से. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक टू ब्यूटिफुली. और इसी की वजह से एक्सप्रेस करना यानी जाहिर करना, उसे दिखाना, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती थी. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. So what is written here? So now you have to read the account who fought against a physical disability. So physical disability कोई शारीरिक कमी जिसमें कोई हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ऑर्गन ठीक से काम ना करता हो, वो कहलाती है फिजिकल डिसेबिलिटी. सो इवलिन हैड दिस फिजिकल disability that she was a deaf girl. Evelyn was a deaf girl, but she made her life a success story. She achieved everything, like or more than a abled person, है ना. She was a disabled, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा कहीं ऊंचाइयों को उसने छुआ. एंड शी मेड हर सक्सेस स्टोरी. उसने अपनी सफलता की कहानी को बनाया. सो दिस स्टोरी एक्चुअली एनकरेजेस यू और डिलीवर्स अ मैसेज टू यू दैट नथिंग कैन stop you if you are determined, if you are able to achieve your goals, your success, है ना. कि इवलिन की तरह अगर आप डेफ भी हैं तो देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डेफ होने के बावजूद म्यूज़िक को इतने अच्छे से सुनना और उसको न सिर्फ सुनना महसूस करना बल्कि प्ले भी करना, उसे बजाना भी. और एक आध इंस्ट्रूमेंट को नहीं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी वो. So now after completing this chapter you must feel yourself encouraged and determined to achieve your goals in life, to make your success story. Okay, so let's come to the next point, that is the beginning of the chapter. So we proceed to the chapter. So here we begin the explanation. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. So who is described here? Evelyn Glennie, of course. So this was the scene of a platform which is underground, and there a girl, Evelyn, is there, and she is a slight girl. Slight, a slim girl, a small, young, slim girl, looking younger than her 17 years. Looking younger than, ये comparison है, THAN, then कि वो अपने 17 ईयर से यानी बिल्कुल एकदम यंग है और उससे भी ज़्यादा यंग दिखाई दे रही है. Was nervous yet excited. She is little nervous but she is very excited as she felt the vibration of the approaching train, because she was feeling the vibration of the approaching train. जो वाइब्रेशन है ट्रेन के व्हील्स की, जो साउंड है कि दैट द ट्रेन इज़ अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना, है ना, अप्रोच करना. तो वो ट्रेन वॉज अप्रोचिंग टू हर, कि वो महसूस कर रही है कि ट्रेन आ रही है. It was her first day of the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So here we come to know that Evelyn Glennie belonged to Scottish farm. Scottish farm से यहाँ पे मतलब है कि Scotland is a small country in Europe, and life in Scotland is not so fast
as in comparison life in London. So Evelyn was from Scotland. फार्म्स यहाँ पे कॉटेज से भी लगाया जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया से इवलिन नहीं थी. एंड शी वॉज गोइंग टू academy in music academy in London to learn music. So that was a great change in her life. She was fresh for the London pupil, and she was from Scotland. So that is why it is called here Scottish farm. So as it is written here, Royal Academy of Music in London, and daunting enough. Daunting here, its meaning is frightening. So this was frightening for any teenager. A teenager who is coming from a place like Scotland and going to the place like London. So that was very frightening. उसमें because that person is not habitual enough for such a प्लेस. स्कॉटलैंड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल कंट्री है, और वहाँ पे वो कॉटेज लाइफ जैसी रह रही थी, जैसे क्रॉप वगैरह उगाते हैं, ऐसी जगह को हम फार्म बोल देते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया है. तो वो एक ऐसी जगह से लंदन जैसे इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज रॉयल एकेडमी में जा रही थी, म्यूज़िक एकेडमी में जा रही थी. सो दैट इज़ वाई शी वॉज कन्फ्यूज्ड, शी वॉज डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग. तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So as we know that Evelyn was profoundly deaf. So but even then she decided to join Academy of Music, Royal Academy of Music in London. So she had some bigger challenges too. So how she was facing that Royal Academy of Music, though she was deaf. So this was a great challenge for Evelyn. Aspiring musician से यहाँ पे मतलब है a person who wants to be a musician. जैसे होने वाले आर्टिस्ट होते हैं जो सीख रहे होते हैं और वो नए आर्टिस्ट बनते हैं, जैसे लाइक बडिंग आर्टिस्ट. और एस्पायरेशंस से मतलब होता है एम्बिशियस, है ना, एम्बिशंस, कि हम आगे ऊपर जो देखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं लाइफ में अपने. तो ईवलिन के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि एक नॉर्मल इंसान जब किसी बड़ी एकेडमी में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए इतने बड़े चैलेंज नहीं होते हैं. लेकिन एक ईवलिन जैसे बच्चे को, जो कि एक डेफ होने के बावजूद भी इतनी कोशिश कर रही थी वो, और एक नॉर्मल स्कूल में एक डिसेबल्ड होने के बावजूद भी पढ़ने जा रही थी. सो दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज, बिग चैलेंज फॉर ईवलिन. So let me tell you one thing so that you understand this well, that why this was a challenge to Evelyn. So you know, when young teenagers join new big schools or colleges from their local native land or from a small village, they also have to face many difficulties there. Sometimes they are not able to adjust themselves in the new atmosphere. They feel homesickness, they become introvert, they don't have friends there, so they can't adjust there. So that is in case of normal teenage. We are talking about the normal teenage, कि normal teenage को भी ये सब झेलना. While Evelyn was a disabled girl, she was deaf. So from Scotland to London to a Royal Academy was also a big challenge for her. But she was hardworking, passionate, devoted to her work, ambitious. So she could do that and gained success. Even she scored the highest marks in her audition. So in this way she made it a success while she was a profoundly. So let's see some difficult words here. In the first line we have which means push roughly, धक्का मुक्की करना, है ना, किसी को धक्का देना, jostle. So next word है यहाँ पर जो difficult you may feel that, underground, below the earth. Platform तो आप जानते हैं, slight, slim, small, vibration, slight shaking, movement, approach, reach, close, है ना, बढ़ना आना, पास आना, prestigious, having high status, having high status.
बहुत सम्मानित होना, सम्मान होना, स्टेटस बहुत अच्छा होना, वेल रेप्यूटेड. daunting, frightening और tough and frightening. aspiring, having strong desire, aspire करना, आगे बढ़ने की, कुछ ambitious होना, है ना, ambition रखना. challenge तो simple है, difficult job. profoundly word है, profoundly here जैसे it is written she was profoundly deaf. last देखिए पैरा के लास्ट में profoundly deaf. so severely, seriously, deeply. profoundly मतलब जिसे profound sleep, गहरी नींद कहते हैं. so severely, seriously, पूरी तरीके से, या तो extreme, बहुत ज़्यादा, completely deaf. so बहुत सारे meanings हैं यहाँ पर profound word के. so next para, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. gradual यानी जो उसने अपनी सुनने की शक्ति खोई थी वो धीरे धीरे हुआ था. her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. When Evelyn was 8-year-old, her mother noticed that something was wrong when she started playing piano. They called her name and she did not move. What was that? What was that something which was wrong? That she could not hear her name when a mother called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard. ये I is for her mother. तो उसकी मदर ने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वो कुछ सुन नहीं पा रही है. says Isabel Glennie. She is her mother. Isabel Glennie is her mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो कभी कभी क्या होता था, इवलिन अपनी जो बहरापन था, ना सुन पाना जो था उसकी, उस चीज़ को वो छिपाती थी. कंसील करना यानी छिपाना, हाइड करना. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर डिटेरियोरेटेड यानी पुअर होते जाना, ख़राब हो जाना, गोइंग वर्स एंड वर्स. एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन धीरे धीरे उसके जो मार्क्स थे, यानी वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं पा रही थी और मार्क्स पुअर होते जा रहे थे, स्टडीज़ अच्छी नहीं जा रही थी. एंड देन द हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिक्वेस्टेड टू हर पेरेंट्स, अर्ज करना यानी रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टेड टू हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट को स्पेशल स्कूल में दिखाया जाए, as she could not hear properly. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता चलता है कि उसको impaired होना, weak होना, यानी कोई ख़ास बॉडी पार्ट या किसी जैसे ना सुन पाना, जैसे disabled वर्ड हम यूज़ करते हैं ऐसे impaired वर्ड यूज़ करते हैं. So वो सुन नहीं सकती थी और that had happened because of the gradual nerve damage. धीरे धीरे उसका nerve damage, nervous system में problem हो रही थी, destroy हो रहा था, damage हो रहा था, and that is why she could not hear. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और वहाँ से उनको सलाह दी गई कि भाई उसको hearing aids fit होना चाहिए, जो एक आम तौर पर उसे मशीन बोल देते हैं कानों में लगाने की, जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो लगाते हैं, तो वो कहलाता है हेयरिंग एड्स. सो शी मस्ट बी फिटेड हियरिंग एड्स एंड शी मस्ट बी सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ पीपल. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलिन. और अचानक से किसी का ये पता चलना किसी को कि उसके बॉडी में कितनी बड़ी डिसेबिलिटी है और वो ठीक नहीं हो सकती और वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकती है, तो दैट वाज रियली वेरी शॉकिंग. वी सी इन द सेकेंड पैरा दैट Evelyn Glennie became profoundly deaf. Her hearing was severely impaired, but she did not lose courage, and she was very determined, very ambitious to gain her achievements, her success as a musician. So now third para.
But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. So, we know Evelyn as a very determined girl. She was determined to lead a normal life, as she was informed in the school that she could not she could not learn music in the normal school, and she needed to be fitted the hearing aid and sent to the special school. But she did not lose hope, and she remained determined and to pursue her interest in music. And वो एक बार क्या देखती है, एक लड़की को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखती है, एंड शी डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको प्ले करना चाहती है. ज़ाइलोफोन इज़ अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. उसके टीचर्स ने भी उसको डिस्करेज किया, उसके कई टीचर्स ने, बिकॉज शी वॉज डेफ, तो उसको बताया कि शी कुड नॉट लर्न म्यूज़िक विद द नॉर्मल चिल्ड्रन और इन द नॉर्मल स्कूल. बट वन ऑफ द टीचर्स, रॉन फॉर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल. स्पॉटेड यानी देख लेना, यहाँ पे स्पॉटेड से मतलब है पता कर लेना, समझ जाना, देख लेना. तो उन्होंने उसकी एबिलिटी जो थी, पोटेंशियल जो पावर होती है हमारे अंदर कुछ करने की, जो एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, योग्यता जिसे कहते हैं, तो उसको पहचान लिया था. बाई ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears. सो ये फॉर्ब्स ही थे, रॉन फॉर्ब्स ही थे जो इसको गाइड किया करते थे इवलिन को, और उन्होंने उसे बताया था डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. जब डिफरेंट टोन्स को ड्रम के, उन्होंने एक नए तरीके से इवलिन को सिखाना शुरू किया. उन्होंने ड्रम को डिफरेंट टोन्स में बजाया, एंड देन ही सेड टू इवलिन डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि अपने कानों के थ्रू मत सुनो. ही वुड से ट्राई टू सेंस एट सम अदर वे, किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो. सेज इवलिन, सडनली इवलिन ऐसा बताती है, सडनली शी रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. ये अभी आपको थोड़ा सा बहुत अजीब लग सकता है कि कोई कैसे सुन सकता है, बट इवलिन कुड लिसन म्यूज़िक. किस तरह से? वो डिफरेंट सेपरेट तरीके से उसने अपना एक तरीका बनाया म्यूज़िक को समझने का, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती थी बहरे होने के बावजूद भी. तो वो कहती है आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. उसने कमर के ऊपरी हिस्से में वो सेंसेशन को फील करके, म्यूज़िक को समझ के समझा, सुना, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के निचले हिस्से से ड्रम के दूसरे ड्रम को जो नोट्स दे रहा था, जो वो बजा रहा था म्यूज़िक के नोट्स, उसको महसूस किया. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और इसी तरह से फोर्ब्स बार बार बजा रहे थे. एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और तभी इवलिन को समझ में आता है कि शी कुड हेयर म्यूज़िक बाई फीलिंग थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि यहाँ पे दिया है, कमर के ऊंचे के हिस्से से वो अलग महसूस कर रही थी, अलग तरह के टोन्स, और लोअर टोन्स वो लोअर अपने बॉडी से महसूस कर रही थी. तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत स्ट्रेंज सा तरीका है एक म्यूज़िक महसूस करने का. इससे पहले हम जो इवलिन की स्टोरी है, इसको बिना सुने हम ये महसूस भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वन कैन लिसन म्यूज़िक इन दिस वे. when one is deaf, so one can listen music. तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इवलिन ने ऐसा किया. So in this way, Evelyn felt the vibration of higher drum from the waist above and the lower drum from the waist down, and then gradually she realized that she could feel the vibration in एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वो बॉडी से, अपने शरीर से वाइब्रेशन को, म्यूज़िक की, कानों में सुनने की क्षमता ना होते हुए भी सुन सकती थी. एंड शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड एंड वाइब्रेशन. इन दिस वे शी स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक.
थ्रू हर बॉडी, बाय फीलिंग म्यूज़िक. म्यूज़िक को महसूस करके उसने म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया. So she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to the sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. The rest was, और जो ये सब कुछ हुआ, remaining, rest से मतलब remaining, कि then she became multi-percussionist and she became very famous, very popular musician, and she could play so many instruments together. तो उसने अपनी एक रेपुटेशन बनाई एक मल्टी प्रिकॉशनिस्ट के रूप में, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सारे कंसर्ट्स किए. तो ये जो बाद में हुआ, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. एज वी नो दैट शी वॉज वेरी एस्पायरिंग, वेरी एम्बिशियस, एंड शी वॉज डिटर्मिन्ड टू गेन सक्सेस एंड डिटर्मिन्ड टू रीच हर गोल्स. तो इस तरह से उसने अपनी लाइफ में म्यूज़िक को समझा, सीखा, महसूस किया और फिर एक्सप्रेस भी किया. सो वी हैव फोर्थ पैरा हियर. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. शी toured the United Kingdom with a young orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. So quality थी Evelyn में that she was very determined, and with her strong determination she never looked back. उसने पीछे पलट कर नहीं देखा. From that point when she started understanding music, feeling music from her body completely, she toured the United Kingdom. उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम का टूर किया और यूथ ऑर्केस्ट्रा में वो ज्वाइन किया उसने when she was 16 year, जब वो सिर्फ 16 ईयर की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाया. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ academy. 3-year course at Royal Academy of Music, and there she gradually moved from orchestral work to solo performance. और वहाँ पे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी शी यूज़ टू प्ले फॉर द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिशियन बनी और वहाँ वो यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया, वो उसमें प्ले किया करती थी. लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वो मूव कर गई कैसे, आज सोलो परफॉर्मर के रूप में. शी बिकेम द सोलो परफॉर्मर. फिर वो खुद अकेले परफॉर्म किया करती थी कंसर्ट्स में. एट द एज ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने काफ़ी अवार्ड्स भी इतनी एज में विन किए, जीते. सो वी सी दैट शी जॉइंड अ 3-year कोर्स एट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक and she won many awards. She captured most of top awards at the Royal Academy, and then she became the multi player of these instruments, drums, xylophone and many other. So we have completed 4 paragraph explanation here. The rest paragraph explanation will be in the next video.